क्या आप जानते हो कि समुद्र के नीचे भी एक इनविजिबल हाईवे चलता है और उस हाईवे के ड्राइवर होते हैं ओशन करंट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्का एजुकेशन के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओशन करंट्स के टाइप्स के बारे में, लेकिन एकदम आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे कैसे कुछ ओशन करंट गर्मी ले जाते हैं पोल्स की तरफ और कुछ ठंडी ले आते हैं इक्वेटर तक, और कौन से करंट तेज दौड़ते हैं और कौन से धीरे धीरे चलकर पूरे समुद्र हिला देते हैं। राइट, सो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग ओवरऑल जो कवर अप करने वाले वो तो मैं बता चुकी हूँ क्या क्या पढ़ने वाले, लेकिन वीडियो के एंड में एक छोटी सी क्विज भी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और देखते देखते गेस करो गल्फ स्ट्रीम वार्म है या कोल्ड, सरफेस या कोल्ड, सरफेस है या डीप है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ओशन करंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर और स्पीड। स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट्स आर मूविंग वाटर इन द ओशन। ओशन करंट क्या है? एक तरह का मूविंग वाटर है। क्या है? एक तरह का मूविंग, हरकत करता हुआ पानी है जो कि हमारे ओशन में मूव करता है ना। अब वो हरकत जो है, पानी जो आ रहा है वो कहीं न कहीं से वो एक सफर तय करके आ रहा है ना, एक कहीं न कहीं से वो आ रहा है, तब ना वो ओशन में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रिवर गंगा हो गया या ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, कहीं न कहीं जाकर के किसी ओशन से मिलते हैं, है ना। तो वही चीज में पढ़ने वाली हूँ। दे आर ऑफ टू मेन they are of two main types based on temperature and also different types based on speed, है ना। क्या यहाँ पे दो मेन टाइप है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली देखे तो, मतलब ओशन करंट का टेम्परेचर जो बढ़ता है और घटता है उसके अकॉर्डिंगली देखे तो ओशन करंट दो तरह के होते हैं, और स्पीड के अकॉर्डिंगली देखे, मूवमेंट के अकॉर्डिंगली देखे तो यहाँ पे आपको ऑल्सो डिफरेंट टाइप देखने को मिलेंगे। पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। वार्म ओशन करंट, दिस करंट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, अब ये जो करंट क्या बोल रही है कि कैरी, ये कैसा पानी का, ये करंट मतलब ये रॉ है ना, एक तरह का गर्म, मतलब गर्म या तो ठंडा रॉ हो सकता है, किसका हो सकता है? पानी का। ठीक है, दिस करंट कैरी वार्म, किस तरह का करंट कैरी करेगा? ये जो करंट है, ये जो ओशन करंट में, मतलब जो पानी जो वहां पे जो रॉ, किसी भी तरह का रॉ बनने वाला समुद्र में, ठंडा रॉ हो सकता है या गर्म रॉ बन सकता है, लेकिन ये जो बनेगा तो ये पानी किस तरह का कैरी करेगा समुद्र में, पानी जो आ रहा है कहाँ से आएगा, है ना। तो ये जो वार्म ओशन करंट है, वार्म से ही समझना है, ये गर्म वाटर क्या कैरी करेगा, मतलब गर्म पानी कहीं से समुद्र में दाखिल होंगे और वही पानी क्या होंगे, समुद्र में मूवमेंट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। अब ये कहाँ से होता है, डायरेक्शन जान लो। अब गर्म पानी तो गर्म आपको पोल के एरिया से तो नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप आर्कटिक सर्कल से आपको देखने को मिल रहा है या अंटार्कटिका सर्कल से, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपको पोल एरिया से नहीं मिलेगा, ना नॉर्दर्न पोल ना साउदर्न पोल, क्योंकि बहुत ठंड एरिया है। ये आपको इक्वेटर के एरिया से मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर एक ऐसा वाहिद एरिया है जहाँ पे क्या होते हैं, सन जो है डायरेक्टली पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे गर्मी होती है। यही वजह है वहां की जितने भी टेम्परेचर, वहां की जो जितने भी एरिया होंगे, समुद्र एरिया होंगे, वो भी उनके जितने भी रिवर होंगे उन सबके पानी क्या होंगे, काफी गर्म होंगी। और वो गर्म जब पानी ट्रैवल करते हैं किसी समुद्र से जाके मिलेंगे तो कैसा करंट फ्लो करेगी, वार्म करंट फ्लो करेगी। दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया। अब साथ ही साथ अब किसी एरिया में, किसी समुद्र में जा करके वो पानी मिल रहे थे, उस समुद्र के आसपास के जितने भी एरिया होंगे आसपास, है ना, उस समुद्र के आसपास के करीब के एरिया, तो वहां का जो करंट, वहां का जो एरिया होगा, उस कोस्टल एरिया का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा और क्यों बढ़ता है? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि ओशियन का जैसा टेम्परेचर रहता है ना, ओशियन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मी है, वहां का क्लाइमेट है ना, गर्मी बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, तो वहां के आसपास का भी जो क्लाइमेट है उस पे क्या होते हैं, इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है ओशन पे भी। तो होता है क्या, उनके ओशन के आसपास के इलाके भी, अगर वहां का ओशन का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ तो वहां के जितने भी आसपास के इलाके, वहां पे गर्म क्लाइमेट देखने को मिलेगा, है ना, गर्मी बढ़ेगी। उसी तरह क्या बोलते हैं कि अगर वहां का मॉडरेट रहा तो वहां का टेम्परेचर और क्लाइमेट भी हमको अच्छा देखने को मिलेगा आसपास के इलाका, यही वजह है। नेक्स्ट इसका बेस्ट एग्जांपल बोला गया गल्फ स्ट्रीम फ्रॉम गल्फ ऑफ मेक्सिको टू यूरोप। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो आती है ना, गल्फ स्ट्रीम जो आती है कहाँ से आती है, गल्फ से आती है, जो कि हमारे मेक्सिको में है, पाया जाता है, और साथ ही साथ ये कहाँ तक जाती है, यूरोप तक जाता है ना। ब्राजील करंट साथ ही साथ इसका बेस्ट एग्जांपल ब्राजील करंट भी हो सकता है, अलोंग द कोस्ट ऑफ ब्राजील
जो कि ब्राजील का जो कोस्टल एरिया होता है वहां से वहां के साथ ही आते हैं ना। तो ये सारे चीज बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको याद कर सकते हो। कोल्ड ओशन करंट क्या होता है? दिस कैरी कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन्स टुवर्ड्स इक्वेटर। अब मैं पहले ही बताई थी स्टार्टिंग में कि पोलर एरिया से अगर पानी आएंगे तो वहां से हमको गर्म तो पानी नहीं देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स ठंडा देखने को मिलेगा। तो पोलर एरिया में सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, राइट। वहां की सूरज की रोशनी एकदम ना के बराबर पड़ती है ना। यही वजह कई बार रात मतलब कंटिन्यू रात रहती है ना, और कभी कभी कंटिन्यू दिन रहता है ना पोलर खित्ते में। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यही वजह है कि वहां का जो क्लाइमेट क्या है, वहां का जो समुद्री पानी है, वहां से जितनी भी रिवर जो बह करके आएंगी जब वो समुद्र से मिलेंगे तो वो कैसा वहां का टेम्परेचर होगा? ठंडा टेम्परेचर होगा, क्योंकि और साथ ही साथ वो जो पानी जहां से बह के आएंगे वो ग्लेशियर के पानी वो जो मेल्ट होकर के जब वो समुद्र से जाके मिले वो क्या होगी? काफी ठंड होगी, कोल्ड वाटर होगी, ठीक है। फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटर, और ये कहाँ तक जाती है? इक्वेटर की तरफ तक जाती है। डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द नियर बाई लाइन। जैसे जैसे ये लाइन की तरफ पहुंचती है वो अपना टेम्परेचर क्या होती है? घटाते जाता है ना, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसके बारे में एग्जाम्पल जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल लैब्राडोर करंट है, फ्रॉम आर्कटिक ओशन टू कनाडा। ये लैब्राडोर करंट है जो कि कहाँ से आता है? आर्कटिक ओशन से आता है, जो कि कहाँ तक जाता है? मूव करते हुए पानी समुद्र में ही मूव करता है, लेकिन एज अ वाटर कहाँ तक जाता है? कनाडा में जाता है। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल पीरू करंट भी याद रखना। कोल्ड करंट का बेस्ट एग्जाम्पल एक और है पीरू करंट। पूछा जा सकता है कि ये पीरू करंट है जो अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अगर ये जो आ रहा है तो मतलब ये कौन सा करंट है? पीरू करंट। वार्म है या कोल्ड है? तो याद रखना, ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। ओशन स्ट्रीम क्या होता है? दीज आर फास्ट मूविंग एंड नैरो ओशन करंट। ये बहुत ही फास्ट मूविंग, मतलब ये एक ऐसा है ना कि जब ये मूव करे बहुत ही स्पीड मूव करेंगे। एंड नैरो ओशन करंट है ना, अब बहुत ही और क्या कहा जाए कि बहुत ही कम मतलब ओशन करंट देखना मतलब कम देखने मिलता है। दे मूव लाइक अ रिवर इन द सी। ये इस तरह मूव करते जैसे कि रिवर कोई क्या हो रहा है कि सी में बह रहा है ना। दे कैरी वाटर क्विकली, साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि पानी को बहुत ही अपने साथ जल्दी कैरी कर लेते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब बहुत ही स्पीड में ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं पानी को, ठीक है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कुरोशियो करंट है ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, है ना, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। अब ओशन ड्रिफ्ट क्या होता है? दीज आर स्लो मूविंग एंड वाइड करंट। ये बहुत ही धीरे, ठीक है, ये जो मूवमेंट होगा ये बहुत ही धीरे हुआ, और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? एंड वाइड करंट। और जब करंट क्या हो रहे हैं? धीरे फ्लो करता है, तो ऑफकोर्स क्या होंगे कि काफी बड़ा मतलब उस एक वक्त तक हमें वहां का देखने को मिलेगा। नैरो का मतलब ये मैं आपको बताई हूँ कि कम है। वाइड करंट, अब जाहिर सी बात है किसी भी जगह से हम करंट पास कर रहे हैं ना, तो अगर बहुत ही मतलब अचानक से किसी भी के बॉडी को टच किया, ठीक है, बॉडी को टच किया और उसको क्विकली हटा दिया जाए तो हो गया, बहुत कम करंट का एहसास होता है। लेकिन अगर कोई करंट को क्या हो मतलब जो फ्लो कर रहा है धीरे धीरे फ्लो कर रहा है किसी भी चीज पे, तो आपको करंट वहां पे ज्यादा लगेगा। यही चीज बताया जा रहा है कि ओशन ड्रिफ्ट जो है स्लो तो कर रहा है लेकिन काफी बड़े एरिया तक ये करंट फैला हुआ देखने को मिलेंगे, है ना। इसका दे मूव स्लोली एंड जेंटली, बहुत ही स्लोली और जेंटली मूव करते हैं। दे कवर अ लार्ज एरिया देन स्ट्रीम, और ये काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं। स्ट्रीम बहुत ही छोटा नैरो एरिया कवर करता है, जबकि ये क्या होते हैं? ओशन ड्रिफ्ट काफी ज्यादा एरिया कवर करता है। एग्जांपल नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम। इसका बेस्ट एग्जांपल है अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्थ का है, ठीक है, जो कि हमारे गल्फ स्ट्रीम से एक्सटेंशन मतलब जो ये हमारा गल्फ स्ट्रीम का पहला हुआ एक ये होता है। मतलब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दी थी गल्फ स्ट्रीम का, वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किस तरह का ओशन करंट का है? ओशन ड्रिफ्ट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इन द सदर्न ओशियन, ठीक है, और सदर्न वेस्ट की तरफ जो विंड होता है, हवा जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो होता है वो हमारे सदर्न ओशियन में होता है, ठीक है। इमेजिन द ओशन लाइक अ बिग हाईवे। आप समझ लो इसका बेस्ट एग्जांपल कि ओशन एक तरह का बहुत बड़ा सा हाईवे रोड है। वार्म एंड कोल्ड करंट आर लाइक हॉट एंड कोल्ड वाटर पाइप्स ऑन दैट हाईवे। मतलब वार्म और जो कोल्ड करंट एक तरह का क्या है? ठंडा पानी और गर्म पानी का पाइप है जो कि हाईवे पे रखा हुआ है। स्ट्रीम्स आर लाइक फास्ट कार्स मूविंग क्विकली। स्ट्रीम एक तरह का है, या इसको समझ सकते हो कि बहुत ही फास्ट ये कार सबसे हाईवे में कार सबसे ज्यादा स्पीड मूव करते हैं, तो स्ट्रीम्स को समझ लो। ड्रिफ्ट आर लाइक स्लो मूविंग ट्रक। अब ट्रक क्या होता है? बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं ना, तो जो कि जब धीरे धीरे मूव भी करते हैं काफी बड़ा होता है और काफी बड़ा एरिया को कवर अप करते हैं, जबकि
कार मतलब कार के बनस्पत उतना ज्यादा एरिया कवर नहीं करता है। अब इसके कुछ क्विज है, क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ ओशन करंट से रिलेटेड, व्हाट इज द नेम ऑफ द फास्ट मूविंग ओशन करंट। अब आपको समझ में आ गया हो कि सबसे फास्ट मूविंग जो ओशन करंट है वो कौन सा है, स्ट्रीम है। विच करंट इज कोल्ड, है ना, कौन सा जो करंट है इसमें वो कोल्ड करंट है, तो ऑफकोर्स लैब्राडोर करंट, है ना। गल्फ स्ट्रीम से तो गर्म हवाएं, गर्म करंट आती है ना। विच टाइप ऑफ ओशन करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लाइन, कौन सा ऐसा करंट है जो कि टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है उसके आसपास के एरिया में। तो कोल्ड करंट होगा या वार्म करंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब गर्मी बढ़ना, तो वार्म करंट, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ स्लो मूविंग एंड वाइड ओशन करंट, धीरे से जो बहुत ही कम मूवमेंट करता है, काफी बड़े एरिया कवर करता है, वो क्या, वो कौन सा हो सकता है, ऑफकोर्स ड्रिफ्ट होगा, ना कि स्ट्रीम। ठीक है, ब्राजील करंट इज, ब्राजील में जो करंट बह रहा है, तो मैं बताई थी कि ब्राजील तक जो बहता है ना, इससे पहले जो एग्जांपल दी थी, तो याद रखना वार्म करंट। देख रहे हो आप, जितना भी चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो में, आपके एमसीक्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लगेंगे, मिलेंगे आंसर, है ना, आपके लगभग कवर अप हो चुका है। ब्राजील करंट इज क्या है, बता दी वार्म का, है ना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा भी समझाया है और आपके समय को बचा पाई हूँ, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आसान बना पाई, तो एक छोटी सी मेहनत आप भी कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं हर दिन नई टॉपिक्स, इजी एक्सप्लेनेशन और यूजफुल क्विजेस के साथ वीडियोस बना रही हूँ। बस आपकी एक सपोर्ट चाहिए कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मेरी मेहनत करने का हौसला देते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अर्का एजुकेशन के साथ जुड़ते रहिए। स्टे सेफ एंड ऑल्सो बी हैप्पी विद योरसेल्फ।